मत्ती उसका 15 उसका 18। यहां लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। फिर से सुने ध्यान से, बाइबल कहता है पर जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। जब भी एक व्यक्ति बोलता है वो अपने मन में विचार करके बोलता है। बाइबल के अनुसार एक बोलने वाला व्यक्ति जब भी बोलता है वो उसके मुंह से तो निकलता है, वो उसका जो स्टोर है, जो सोर्स है, वो उसका माइंड है, वो मन है। वो मन से वो मुख से बातें निकलती हैं, वो मन की बातें होती हैं। एक यदि अच्छे विचार का व्यक्ति होता है, यदि अच्छे मन का व्यक्ति है, वो हमेशा उसके मुख से आप अच्छी बातों को सुनेंगे। एक अच्छे विचार का जो व्यक्ति होता है, और जो उपद्रवी व्यक्ति होता है, अच्छे विचार का नहीं होता, उसके जो मन में है वही मुंह पर आएगा। हालेलुया। देखिए, जब भी आप अशुद्ध बातें निकालते हैं मुंह से, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपके मन में अशुद्धता भरी हुई है। एक मसीही व्यक्ति जिसे यीशु ने अपना कलवरी पे, उस कलवरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया है जिसके लिए, और यदि वो अशुद्ध बात बोलता है तो वह व्यक्ति यीशु मसीह का इनकार करता है अपने कामों से, अपने उस शब्द से। यदि यीशु ने आपके जीवन को साफ किया है, यदि यीशु आपके जीवन के, आपके मन को साफ कर दिया है, बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति जब बोलता है वो उसके मन से संबंध रखता है। एक व्यक्ति जब अपनी जुबान से कुछ भी बोलता है, बाइबल के अनुसार वह उसके मन से निकलता है। यदि आपके मन में अच्छी बातें हैं तो मुख पर जो आएगी वो अच्छी बातें आएंगी। यदि आपके मन में हमेशा खराब, और यदि आपके मन में कोई भी चीज स्टोर करके रखा हुआ है गलत, वो आपके मुख से गलत आएगा। और एक व्यक्ति की पहचान ऐसे ही हो सकती है कि वो सही है, उसका मन सही है कि गलत है, वो उसके मुख से प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हमेशा हमें इस बात को ध्यान देना है। ध्यान दीजिए कि जब एक व्यक्ति अशुद्धता की बातों को बोल करके अपने मनुष्यत्व को अशुद्धता में ले जाता है, अपने मनुष्यत्व को, अपने आत्मिक मनुष्यत्व को अशुद्धता में ढकेलता है, एक वो व्यक्ति जो अपने मुख से अशुद्ध बातें करता है, वो व्यक्ति अपने मनुष्यत्व को, अपने आत्मा को, अपने शरीर को उस गंदगी में लेके जाता है। कौन व्यक्ति? जो अपने मुख से अशुद्धता की बातें निकालता है, गाली निकालता है, अशब्द निकालता है, बुराइयां निकालता है दूसरों के लिए। उसी के विपरीत समझिए, एक व्यक्ति अपने मनुष्यत्व को पवित्रताई में कब लेके जा सकता है? जब एक व्यक्ति अपने मुख से शुद्ध बातों को निकाले, जिसे कहते हैं परमेश्वर का वचन। हम लोग रोमियोस का 10:9 पढ़ेंगे। रोमियोस का 10 अध्याय और 9 पद। सब जन अपने कॉपी में नोट करते हुए जाएंगे। रोमियोस का 10 उसका 9। यहां बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति जो उद्धार पाना चाहता है, उसके मन में विश्वास करने के साथ साथ उसके मुख से भी संबंध है। जो व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है, जो व्यक्ति, बाइबल कहता है, जो व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है, उसे अपने मुख से, इस जुबान से, इस जीभ से यीशु को प्रभु कहना होगा, तब उस व्यक्ति का उद्धार होगा निश्चय। बाइबल इस प्रकार से कहती है।
इसका मतलब है उद्धार पाने के लिए जब हमें यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है तब हमारा उद्धार होगा। तो आप समझ सकते हैं इस जुबान का कितना महत्व है। हम जो मसीही जीवन जी रहे हैं, हम जो इस संसार में हैं, इस जुबान का, इस जीभ का, इस मुख का कितना महत्व है। एक व्यक्ति यदि उद्धार पाना चाहता है तो यीशु को मन में विश्वास करने के साथ साथ उसे मुख से अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। उसी तरह बाइबल के अनुसार हमें अपने मनुष्यत्व को नया करने के लिए, अपने मनुष्यत्व को शुद्धता में लेके जाने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्धता में लेके जाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए, जिससे कि हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा विवेक शुद्ध है ये लोगों के ऊपर प्रकट होगा, लोग जान पाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी।